लोगों को भी लॉन्ग आंसर्स याद नहीं होते हैं एग्जाम के लिए? क्या आप लोगों को भी बड़ी दिक्कत होती है कि यार इतने बड़े बड़े आंसर्स हैं, कैसे उनको याद करें, कैसे उनको अपने माइंड में सेट करें? हाँ जी, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इतनी बढ़िया टिप्स लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा एक लॉन्ग आंसर आप याद कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखिएगा 5 मिनट में लॉन्ग आंसर्स कैसे याद करें। सबसे पहली तो चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कभी भी रट्टाफिकेशन ना करें, कभी भी रट्टे ना मारें कि ये हमें याद करना है तो आप एक एक वर्ड लेके बैठ गए कि भाई याद करना है। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, 5th-6th क्लास के बच्चे, कि एक आंसर हुआ और एक एक वर्ड रट रहे हैं उसका बैठ के आराम से। वो आपको नहीं करना है, बड़े हो चुके हो, याद रखना, आपको रट्टे नहीं मारने हैं। दूसरी चीज़, जिस चैप्टर के क्वेश्चन आपको याद करने हैं, आपको उस चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स याद कर रहे हो तो उससे पहले आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई चैप्टर में क्या था और कैसे याद करें। अगर आपको चैप्टर की स्टोरी पता है, चैप्टर की पूरी समरी पता है, अच्छे से पता है, नॉलेज है कि भाई इस चैप्टर में क्या है, कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, किस किस ने क्या बात बोली थी, क्या है ओवरऑल इस चैप्टर में और इस चैप्टर का क्या मोरल निकल के आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको याद करने की या रट्टे मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको खुद पता होगा कि इसका आंसर क्या है, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चैप्टर के अंदर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और जो हम ये बात कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट आता है कि जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे पूरा, तो थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब आपको ने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ में आया, तो आप उसका आंसर कैसे लिखोगे? लिख पाओगे उसका आंसर? नहीं। तो क्वेश्चन का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद आता है आंसर लिखना। अब अगर क्वेश्चन का मीनिंग भी पता है और ये भी पता है कि चैप्टर में क्या स्टोरी थी, इसका आंसर क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा कि आपको इसमें क्या लिखना है। तो मतलब रट्टा तो कहीं पर भी मारना ही नहीं है, याद भी नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है, चैप्टर को पढ़ो। चैप्टर को पढ़ो, एक बार समझ नहीं आता दोबारा पढ़ो। चैप्टर अगर पढ़ लिया ना तो क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे निकाल दोगे चुटकियों में, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप अपने लॉन्ग आंसर्स लिखें, एग्जाम में जाएं, तो उनको बहुत क्रिएटिवली लिखें। ऐसा नहीं है कि बस आपको स्टोरी पता है तो आपने वो पूरी स्टोरी वहाँ पर चेप दी, ऐसे नहीं करना है। आपको क्रिएटिविटी दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप साइंस का कोई देने जा रहे हो एग्ज़ाम। अब साइंस में क्या होता है, डायग्राम्स यूज़ होते हैं ना, और फ्लो चार्ट्स यूज़ होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बीच बीच में, तो वो सब भी आपको क्वेश्चन के बीच में जो आंसर लिखोगे उसके बीच में डालना है, ताकि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाए उस आंसर की और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी मिले उसमें। हमेशा याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लो अभी, कि जिस क्वेश्चन के अंदर भी आप फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स, एक्सपेरिमेंट्स और टेबल फॉर्म कुछ भी इस तरीके का बनाकर आते हो, वहाँ पर आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोशिश करो कि एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स में, लाइक साइंस हो गया आपका, लाइक आपका बिजनेस स्टडीज़ हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब में फ्लो चार्ट्स वगैरह देकर आओ तो बहुत अच्छे से आपके आंसर्स लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 टिप्स मैंने आपको बताई हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी और बहुत इजी है। बस चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर लगाने शुरू करो। अगर ना निकले ना तो फिर मुझे आप आकर बोलना कि नहीं हो रहा। अगर नहीं निकले तो उसमें भी आप ही की गलती होगी। वो इसलिए होगी कि भाई आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि चैप्टर से बाहर कुछ नहीं होता क्वेश्चन आंसर्स में। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेन है। आप लोग करते क्या हो, सबसे बड़ी मिस्टेक है, आप चैप्टर नहीं पढ़ते, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करने बैठते हो। तो जब चैप्टर की नॉलेज नहीं होगी तो कैसे कर लोगे क्वेश्चन आंसर, कैसे आंसर लिखोगे जब पता ही नहीं होगा कि भाई चैप्टर के अंदर क्या था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चैप्टर पढ़ना, ठीक है। तो आज से स्टार्ट करो, रोज़ एक चैप्टर पढ़ो, अगले दिन इसको क्वेश्चंस करो, फिर थर्ड डे चैप्टर पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चंस करो। ऐसे करो, 1 महीने में इतना कोर्स खींच लोगे ना, आप खुद आकर बोलोगे कि अरे भाई तो बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। ट्राई करते रहिए, जो जो चीज़ें बता रही हूँ डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी। बाय बाय।